KTN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी नजरिया हमारा। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं KTN खिलाफत न्यूज़। मैं हूं शकील सिद्दीकी। नाज़रीन, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के हनुमान सेतु से न्यू हैदराबाद की तरफ जाने वाले रास्ते पर बालाजी अपार्टमेंट के पास में कई वर्षों से गरीबों की बस्ती बनी हुई है, जिस पर आज लखनऊ विकास प्राधिकरण का हंटर धन्ना सेटों के लिए चलाया गया। जो बस्ती गरीबों ने बसाई थी नजूल की जमीन पर, जिसका पट्टा भी है, उसे LDA के वरिष्ठ अधिकारियों ने बिना किसी पूर्व सूचना के इस बस्ती में रह रहे कई वर्षों से उन गरीबों के आशियानों को उजाड़ कर रख दिया। आपको बता दें कि इस बस्ती में कई वर्षों से सैकड़ों परिवार रह रहे थे, जिससे कुछ भूमाफियाओं और चंद धन्ना सेठों के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बिना किसी पूर्व सूचना के भारी पुलिस बल ले जाकर ढहा दिया। आपको बता दें कि इस बस्ती को लेकर, जिसका पट्टा भी है और कोर्ट से इस पर स्टे भी चल रहा था, जिसका मामला जनपद न्यायालय में विचाराधीन भी है, इसके बावजूद लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने कोर्ट की अवमानना करते हुए भारी पुलिस बल ले जाकर उसे ढहाने का काम शुरू कर दिया। इस बात को लेकर कुछ अधिवक्ताओं ने इसका विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने पुलिस बल की मदद से उस बस्ती में रह रहे वर्षों से उन गरीबों के आशियानों को उजाड़ने का काम किया। जिस जमीन पर जनपद न्यायालय में विचाराधीन मामला चल रहा है और कोर्ट की तरफ से उस पर स्टे भी दिया गया है, इसके बावजूद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने वहां पर बने उन धनाढ़े लोगों के अपार्टमेंट, जिसकी खूबसूरती इन गरीब लोगों की जो झोपड़ियां बनी थी उससे बिगड़ रही थी, और उसके चलते लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने चंद चांदी के सिक्कों के लिए इन गरीबों के आशियाने को उजाड़ कर रख दिया। उस बस्ती में कुछ धनाढ़े वर्गों ने अपने अपार्टमेंट बनाए हुए थे। वो अपार्टमेंट बने थे जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के मालिकों के विरुद्ध बने हुए हैं, जिसके ध्वस्तीकरण के आदेश भी हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आज वो इमारतें वैसे ही खड़ी हुई है। और उन्हीं लोगों के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों ने उन गरीबों के आशियानों को उजाड़ने का काम किया है। ये मामला पहला नहीं देखने को मिला है लखनऊ में। इस तरह से कई और ऐसे इलाके हैं जहां पर अवैध रूप से लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की संरक्षण में ऐसी इमारतें और ऐसे अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं और बनाए गए हैं जो नजूल की जमीन पर बने हैं। उसके बाद सरकार के आला अधिकारी भी आंख मूंद किए बैठे हुए हैं, और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शायद इन गरीब बस्तियों के लोगों के चेहरे दिखाई नहीं दे रहे हैं जिनसे वो वोट लेते हैं। यानी जब उनसे वोट लेने का समय आता है तो उनके द्वार द्वार पहुंचते हैं, और आज उन्हीं लोगों को उनके आशियानों से बाहर कर दिया गया, उनके घरों को उजाड़ दिया गया, जो 4 पैसे कमाने की लालच में उस इलाके में रह रहे हैं। और बहुत ही ऐसी वो बस्ती नहीं है कि जहां पर बड़ी इमारतें खड़ी हो, लेकिन हाँ, उन इमारतों के पास वो बस्ती जरूर है जिससे उनकी खूबसूरती में दाग लगता हुआ दिख रहा है। और यही वो वजह रही कि आज लखनऊ विकास प्राधिकरण ने चंद धनाढ़े वर्गों को खुश करने के लिए और अपनी जेबें भरने के लिए ये गैर कानूनी कदम उठाया है, और कोर्ट की अवमानना भी इसमें की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इन तस्वीरों को देखने के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ क्या कुछ कदम उठाते हैं, इसे अभी समय पर छोड़ना होगा। फिलहाल देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नोटिस लिए आई है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आपके पास स्टे भी है और उसके बावजूद जो है इस तरह की जो है पुलिस या हमारे पास स्टे है, जिसकी कॉपी हमारे पास है, जिसमें अभी मार्च तक का समय हमारे पास है।
और ये औरतें, ये फैमिली, ये परेशान हाल औरतें बेचारी 25 साल से यहाँ रह रही हैं। इसमें सबकी आईडी मेरे पास यहाँ मौजूद है। एलडी आया है इनको जबरिया यहाँ से भगाने के लिए और परेशान करने के लिए, उजाड़ने के लिए आया है। कोई समय नहीं दे रहे हैं। या तो कहीं पे वैकल्पिक व्यवस्था करें कि इनको कहीं पे बिठाला जाए, यहाँ से सामान हटाया जाए, फिर इनको कहीं और शिफ्ट किया जाए। अभी चाहते हैं 1 घंटे के अंदर को यहाँ से निकाल कर रवाना कर दिया जाए। निहायत गलत बात है, इंसानियत के विपरीत बात है, इंसान के खिलाफ बात। बताइए आप कब से यहाँ पे हैं? बच्चे कहाँ लेके जाएंगे? एलडीए और जिला प्रशासन लखनऊ दोनों का ये दायित्व है कि कम से कम इनको नोटिस देते, पूर्व सूचना द्वारा इन्हें अवगत करा देते, तत्पश्चात ये इस तरह की इन्फोर्समेंट की कार्रवाई प्रवर्तन की करते। अब जो लोग 25 साल से यहाँ रह रहे हैं, उनके छोटे बच्चे भी हैं, परिवार भी है, बर्तन भी है, गृहस्थी भी है, वो कहाँ जाएंगे खुले आसमान के नीचे? ये सोचने का विषय है। ये शहर की, ये राजनीति की जिम्मेदारी है। नेता इनसे वोट लेते रहे, इनके पास पहचान पत्र है, लेकिन कोई नेता, चाहे वो हारा हो जीता हो, आज इनके साथ नहीं खड़ा है। ये राजनीति की दुर्दशा है। ये बात एक सामने निकल के आई है कि राजनीतिक लोग किस परिवेश में रह रहे हैं, वो खुद कैसे रह रहे हैं, और जो मतदाता है, जो उन्हें वोट देता है, उसको किस हाल में छोड़कर चले आते हैं। बड़े ही दुख की बात है। कोई पुरसान हाल नहीं है, ना जिला प्रशासन इनका पुरसान हाल है, ना कोई सामाजिक संस्था, ना कोई एनजीओ, ना किसी प्रकार का कोई महिला समूह, ना कोई मानवाधिकार के लोग। सभी लोग नदारद हैं। सिर्फ यहाँ पर मात्र 3 अधिवक्ता हैं और आप पत्रकार बंधु हैं। आप इसी प्रकरण में माननीय जिला न्यायाधीश महोदय लखनऊ का स्थगन आदेश है, जो कि दिनांक 4 मार्च 2021 तक प्रभावी है, लेकिन उसकी भी खुली अवमानना की जा रही है। हम लोग बेबस हैं। हम लोग तो अवगत करा सकते हैं, इसके अलावा तो हमारे पास में इसी के मिले में आप कैमरा ले जाइए। ये बिल्डिंग बाईलॉज के अगेंस्ट बनी है। ये लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो मानक है उनके विपरीत बनी है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो चुकी है, मगर वो सही खड़ी है, क्योंकि उसमें कार से चलने वाले धनाढ्य वर्ग के लोग रहते हैं। उन पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है। ये जो रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं, इन पे ये क्रूरता बरती जा रही है। और जो सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि जो लोग निकल रहे हैं वो मानव जात के हैं और उनमें तनिक भी संवेदना नहीं है। सबसे